परीक्षा जो बड़े स्तर पर इस तरह लीक हुई है तो उसे निरस्त कराने के लिए आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। 23 तारीख बड़े प्रदर्शन के बाद 24 तारीख को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जानते हैं पूरी खबर। जैसे ही आयोग पर मनीष अनु समेत तमाम साथी पहुंचे, वैसे ही साथी मनीष को उठा लिया पुलिस ने। थे मनीष कुमार, आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष, जो लगातार आरओ री एग्ज़ाम के लिए आंदोलित छात्रों के साथ खड़े रहे। उसके बाद छात्र तमाम पुलिस बल के बावजूद इकट्ठा होना चाहते थे और उन लोगों ने अपनी योजना बदलकर बालसन चौराहे पहुंचे, जहां पर फोर्स ने जबरन वहां से हटा दिया। इसके बाद प्रतियोगी छात्र हार नहीं माने और वहां से जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर जिलाधिकारी को नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाए, आरओ भर्ती को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा कराई जाए और पेपर लीक के दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए। इसको लेके छात्र लगातार आंदोलित हैं और उन्होंने ये कहा कि हम हार नहीं मानने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रतियोगी छात्रा नेहा मैं कहना जो चाहूँगी कि मैं आंदोलन में यूपीपीसीएस आरओ की एक छात्रा हूँ और इन सभी साथियों के साथ साथ मैं भी इस धरना स्थल पर आई और इस एक ही मांग लेकर आए हैं कि आरओ परीक्षा जो बड़े स्तर पर इस तरह लीक हुई है तो उसे निरस्त कराने के लिए सबसे पहले कि सरकार ने जिस तरह एक अच्छी खबर भी हमारे बीच आई है, अभी जस्ट आई है कि यूपीपी का जो परीक्षा जो हुआ था उसको निरस्त किया गया, तो उसी तरह हमारी सरकार ये भी संज्ञान मिले कि आरओ का भी परीक्षा बहुत व्यापक स्तर पर लीक हुआ था, इसे भी निरस्त किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप सरकार से भी यही अनुरोध करूंगी कि आरओ की परीक्षा को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, एक नई डेट घोषित की जाए कि पुनः परीक्षा कब घोषित कराई जाए, यह आप ही बता सकते हैं। और री एग्ज़ाम की हर एक बच्चा मांग कर रहा है, यहाँ पर हर एक बच्चा परेशान है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार नातेदार ताने देने लगे हैं। लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाता है, लेकिन अब जब ये ज़मीनी स्तर पर निकल कर आया कि लोग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है, जो भी उस पर अधिकारी हैं, जो भी उस पर लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग करते हैं, तो एक ही मांग है कि आरओ रद्द किया जाए और उन दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दूसरी बात यहाँ पर एक और निकल कर आती है कि कल रात 1 बजे 11 बजे नहीं 1 बजे हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा के सचिव आते हैं। तो आपको पहली बात तो शर्म आनी चाहिए कि रात 1 बजे आप अपनी बात रखने आते हैं और बात में सिर्फ इतना कहते हैं कि एसटीएफ जांच हो रही है और लोक सेवा आयोग की समिति के द्वारा जांच हो रही है। ये बात तो हम 12 फरवरी से लगातार सुनते चले आ रहे हैं। कुछ आप नया करते, कुछ नया बताने आते तो लगता बच्चों को कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपने तो वही बात बता दी आकर के, जो वहाँ के डीएम एसडीएम जो भी वहाँ पर पुलिस अधिकारी थे वो लोग भी यही बात बता रहे हैं, हर बच्चा यही बात बता रहा है। तो आपने नया क्या किया इन 10 दिनों में 12 दिनों में? आप जरा आए थे 1 बजे और आप अपनी ये जो बुज़दिली करने कि रात 1 बजे आए थे, आप दोपहर 1 बजे आते तो आपको कुछ और नज़ारा देखने को मिलता और शायद आप ही शाम तक ये खुशखबरी देते कि आरओ परीक्षा को निरस्त किया जाता है और इसे पुनः कराया जाएगा। ये बात थी हमारे सचिव जी के लिए और मैं पुनः कहना चाहूँगी कि सचिव जी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और आप स्वयं आगे आएँ और इस परीक्षा को निरस्त कराएं। और फिर बात आती हमारे कुछ दोस्त मित्र या यूँ कह सके हमारे आंदोलन कार्यकर्ता के कर्ता धर्ता हमारे अनुज भाई और मनीष जी, जिन्हें सुबह आज 10 बजे के लगभग गिरफ्तार कर लिया गया। आयोग के सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वहां पर जब हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त मित्र या यूं कह सके आरओ परीक्षा देने वाले दोस्त वहां पर पहुंचे कि हमारी परीक्षा को निरस्त करा करके पुनः परीक्षा कराई जाए, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो भी वहाँ पर जाता है उन्हें वहाँ से भगाया जाता है। ये है पुलिस फोर्स। आप स्वयं सोचिएगा
समझिएगा और जानिएगा ये पुलिस फोर्स हमारे साथ कितना आगे है और कितना पीछे है ना। हम लोग कहते हैं ना, ये अंदर की बात है, प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन वही प्रशासन को ये भी कहा जाता है कि इन साथियों को गिरफ्तार करके कहीं डाल दिया जाए ना। तो मेरी एक मांग है आप सबसे कि जो हमारे दोस्त मित्र मनीष जी और हमारे अनुज भाई, उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और हमारी एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगी, हमारी जो आरओ परीक्षा लीक हुई है उसे निरस्त करके पुनः एग्ज़ाम कराया जाए। यही मांग है हमारी सरकार से, यही मांग है हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। थैंक यू सो मच। फिर से यहाँ पे आया हूँ आज आयोग पे धरना देने के लिए, लेकिन वहाँ पे सुबह हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं डीएम ऑफिस में उनको ज्ञापन देने के लिए। तो ज्ञापन दे दिया गया, आगे क्या कार्रवाई होती है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह का ये तानाशाह रवैया रहा पुलिस का और इस प्रशासन का, उससे पूरा छात्र जो है बहुत ही नाखुश है। और इस आंदोलन को जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया है पुलिस प्रशासन ने, यह आंदोलन टूटेगा नहीं बल्कि इससे और भी बड़ा रूप लेगा। और जो हमारे साथी मनीष, अनुज और तमाम साथी जो गिरफ्तार हुए, उनको तत्काल रिहाई की उनकी मांग को लेकर और आरओ की परीक्षा को रद्द कर इसका पुनः फिर से री एग्ज़ाम हो, इन सारी मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम ऑफिस पर। और बाकी साथी हमारे साथ हैं, वो लोग भी बात रखेंगे अपनी। साथी, मेरा नाम सुयश राय है, मैं आयशा का एक सदस्य हूँ। साथियों, हमारी मांग ये रही है कि आरओ परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन जब इन मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें बहलाकर फुसलाकर और उन्हें वहाँ से तितर बितर करने का काम जो वर्तमान की सरकार है उसने किया। आज सुबह जब आयशा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार आंदोलन को लगातार जारी रखने के लिए आंदोलन स्थल पर जाते हैं तो उन्हें पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है। इसलिए साथियों, आज हम सभी डीएम कार्यालय पर आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की बेसिक मांगे यही हैं कि आरओ परीक्षा को रद्द किया जाए, उसे दोबारा कराया जाए और साथी मनीष कुमार सहित जिन भी साथियों को डिटेन किया गया है, जिन भी साथियों को आंदोलन करने की वजह से डिटेन किया गया है, उन साथियों को जल्द से जल्द। धन्यवाद। मेरा नाम इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम आलोक है और जैसा कि तमाम साथियों ने घटना की जानकारी दी, मैं भी था वहाँ पे। और कल शाम लगभग 1-1:30 बजे की ये घटना थी। दिनांक 23 को वहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव आते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम लोगों को समय दिया जाए। और उसके बाद छात्र तब भी आंदोलित रहते हैं। उसके बाद 24 को लगभग 11 बजे कुछ छात्र वहाँ पे होते हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहे होते हैं। उसमें से एक साथी थे आयशा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार और एक छात्र थे अनुज। उनको जो है पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं, उन लोगों को कहाँ रखा गया है। और हम लोग की यही डिमांड है कि हमारे जितने भी साथियों को गिरफ्तार किया गया है और आरओ परीक्षा को रद्द किया जाए और हमारे साथियों को छोड़ा जाए। हम लोग की बेसिक डिमांड यही है। मैं पुनः उसको दोहराना चाहता हूँ कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए और आरओ परीक्षा को रद्द किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम आलोक है।